शमीम भाई, अभी आपने जो हम लोगों को बुलाया है, किस मुद्दे के लिए बुलाया है और क्या अभी मतलब जो आपका आज का वो है, सुना है सीनियर सिटीजन का कुछ कार्ड का वाटअप है, तो क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? मैं सबसे पहले तमाम पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधानसभा कार्यालय ऑफिस में मौजूद हैं। सीनियर सिटीजन पास कैंप ये 7 जनवरी को राष्ट्रवादी कार्यालय ऑफिस में रखा गया था। हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के आदेश अनुसार हमने ये कैंप को ऑर्गेनाइज किया था, हमारे साथियों ने किया था, राष्ट्रवादी पार्टी के परिवार ने किया था। हमारा मकसद ये है कि सीनियर सिटीजन आज की बेरोजगारी के अंतर्गत हालात को देखते हुए हमने अभी कुछ दिनों के पहले सभागृह के बाहर टीएमपी के मैंने एक आंदोलन किया था जिसमें कई सारे मुद्दे थे, जिसमें एक मुद्दा ये भी था जो मैंने सभागृह की मीटिंग में हाउस में ये पास करा करके लिया था और चेयरमैन साहब ने इसका ऐलान किया था मेरी मांगनी के ऊपर कि हमारे शहर के जो ज़ईफ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। हमारे परिवार का एक हिस्सा है जो हमेशा जिन्होंने हम लोगों को प्यार और मोहब्बत और एक ताकत दिया है, उनका नाम है हंगामा आजमी साहब। आज यहां वो मौजूद हैं। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि शमीम भाई, आप सबके लिए बस स्टॉप का भी इंतजाम करते हैं, मुंगरा से बस चले ज्यादा उसका भी इंतजाम करते हैं, लेकिन शमीम भाई हम बुजुर्ग हो गए हैं, हम सीनियर सिटीजन में आते हैं, तो क्या हम लोगों के लिए कोई पास नहीं बन सकता है टीएमपी का? तो मैंने कहा आजमी साहब, आपका सवाल तो सही है, लेकिन थोड़ा मेरे लिए कठिनाई होगी, लेकिन अगर आपने कहा है तो मैं इसकी मांग करूंगा। तो मैंने इसकी मांग किया और मैं मुबारकबाद देता हूं इसके लिए सबसे पहले हंगामा आजमी जी को, जिन्होंने मुझे ये बात मेरे सुझाव में रखा, और उसके बाद मैं थाने टीएमपी के हमारे चेयरमैन जोशी काका को और उसके बाद हमारे व्यवस्थापक साहब को, कि उन्होंने हमारी मांग को रखा और 50% का टीएमपी का सीनियर सिटीजन पास जो हमारी मांग थी वो बनाने के लिए यहाँ कैंप हमको दिया। और 7 तारीख को राष्ट्रवादी पार्टी के हमारे तमाम साथियों ने, परिवार ने मिलकर के कैंप को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें अब तक तकरीबन 111 लोगों का सीनियर सिटीजन का पास बन चुका है। 7 जनवरी को हमारी भाभी बूटा अवाड साहबा ने अपने हाथों से सबसे पहले अगर किसी को पास दिया तो हमारे मामू यहां मौजूद है, हंगामा आजमी साहब को दिया। और आज हम लोग यहां जो मौजूद हैं, तकरीबन ये लिस्ट है 40 कितना रफी भाई 50 ये जो लिस्ट बनी है हमारी, इस लिस्ट के मुताबिक तमाम लोग यहां पे आ चुके हैं, जिनको अभी 49 लोगों को ये पास है और ये लिस्ट है। शमीम भाई, क्या ये दिया जाएगा, ये पास बांटा जाएगा अभी, और इसमें बहुत सारी हमारी बहनें हैं, दिखा दीजिए आप, आपके माध्यम से। हमारी ये खाला है, उसके अलावा हमारे ये भाई हैं, ये देखिए सब बुजुर्ग लोग हैं, ये सब देखिए आप दिखाइए आपके माध्यम से। ये काम करके हकीकत में मुझे बहुत खुशी हो रही है। शमीम भाई, मुझे खुशी ये हो रही है कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने मुझे ऐसी जगह पे बिठाया है कि जहां बैठ करके मैं अपने शहर के उन लोगों को, जिनको कहीं ना कहीं जरूरत है इस बात की, ऐसे फैसिलिटीज की, मैं उस काम को करने की
मेरे अंदर एक इच्छा होती है और अल्लाह का एहसान है कि वो काम पूरा होता है हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के आदेश अनुसार। जी शमीम भाई, ये जो कार्ड है इसके क्या क्या बेनिफिट है और किन किन जगहों पे ये काम आएगा? थाने महानगर पालिका के अंदर, थाने डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां तक ये टीएमटी बस चलती है जी, उस टीएमटी बस में अगर आप चढ़ते हैं तो आप ये पास दिखा दें, तो अगर आपको यहां से भिवंडी जाना है, उसका किराया कितना है भिवंडी का? कुछ शायद 300 रुपये, 30 रुपये है जी। भाई ने बताया, क्या नाम आपका? जावेद शेख ने बताया कि भिवंडी का भाड़ा किराया 30 रुपये है, तो आपको 15 रुपये देना है। 50% डिस्काउंट, 50% का ये डिस्काउंट है। और खाना के लिए कितना है बेटा? कितना? 21 रुपीज खाना के लिए है, तो 10.5 रुपये आपको वहां देना है। इस तरीके का ये पास से आपको ये सहूलियत मिलेगी। आप सीनियर सिटीजन हैं, मैंने ये भी मांग किया है थाने महानगर थाने टीएमटी के अंदर कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए सिटिंग बरोबर होना चाहिए, उनको सबसे आगे लाइन में बिठाया जाए। अब आप कहेंगे बस आएगी सलीम भाई, बस तो फुल रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि बस फुल रहेगी, लेकिन कंडक्टर का ये काम है कि सीनियर सिटीजन को वो बिठाए, अगर कोई नौजवान है तो उसको हाथ जोड़ के उठा दे। ये मैं आपके माध्यम से उन कंडक्टर्स को कहना चाहता हूँ। शमीम भाई, बसें तो शुरू हो गई, कहीं ना कहीं लोगों को आज भी जो है बस स्टॉप को लेकर के बहुत दिक्कतें हो रही हैं। कितने बस स्टॉप मुमरा के अंदर अब तक रेगुलर चालू है जहां पे बसें आके रुकती हैं? देखिए, टोटल 38 बस स्टॉप की हमारी पहली मांगनी थी। हम लोगों ने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के हाथों से वो टीएमटी बस के जो पोल स्टैंड थे, आप लोग पत्रकार भाई लोग मौजूद थे, नीरज भाई, हमीद भाई, हमने उसको मंत्री जी के हाथों से पूरे शहर में बस स्टॉप को लगवाया था, बस स्टैंड को। लेकिन उसके बाद एक घोषणा हमने किया था, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का यह आदेश था कि ये जो धूप होता है, ये जो बारिश होती है, लोगों को तकलीफ होती है, उसके लिए शेड बस स्टॉप चाहिए। उसके लिए हमारी मांगनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक रेती बंदर से लेकर के भारत गेर तक तकरीबन 11 शेड बस स्टॉप लग चुके हैं। और अल्लाह का बड़ा एहसान मानता हूं कि एलईडी बस स्टॉप है, शायद थाने में नहीं होगा, है क्या जवाब? थाने में नहीं है एलईडी बस स्टॉप, लेकिन मुमरा रेती बंदर में से लेके वहां तक लगा हुआ है। जो बाकी बस स्टॉप शेड के हैं उसके लिए भी मैंने नाराजगी बताई है। हमारी मीटिंग में, हमारे हाउस में, हमारे सभागृह के अंदर बहुत जल्द बाकी बचे हुए भी बस स्टॉप शेड के इंशाअल्लाह ताला हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के हाथों से उसको भी लगाया जाएगा। सर, एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से मार्केट में मुमरा शहर के अंदर ये शोर चल रहा है कि जो बस स्टॉप बनाया गया है उसके ऊपर माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब और एनसीपी पार्टी का बैनर लगा हुआ है, जबकि वो बैनर नहीं लगना चाहिए। सर, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने आज जो है उसको लेकर के एक प्रोग्राम भी किया था, क्या कहेंगे सर इस पर? मैं ऐसी बातों की निंदा करता हूं। अरे, उन लोगों को तो सराहना करना चाहिए। अगर हमारे शहर में जहां पे कचरे पड़ा हुआ करता था, जहां पे कुछ ऐसे बच्चे आके बैठते थे जो बैठ करके रात के टाइम पास करते थे इस जगहों के ऊपर, आज अगर वहां पे एक खूबसूरत एलईडी बस स्टॉप लगा दिया गया है, तो उस एरिया में जहां पे वो लगाया गया है, एग्जाम्पल अपना मिलेनियम हॉस्पिटल के पास लगा दिया है हमने, सैयद भाई साहब हमारे जो बड़े भाई हैं उनके यहाँ पे लगा दिया गया है। ऐसी बहुत जगह है। रेती बंदर पे आप आते हैं तो जलता हुआ बोर्ड आपको दिखता है लाइट का। तो भैया, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, आप शहर की तरक्की चाहते हो, विकास चाहते हो या विनाश चाहते हो? सर, नहीं सर, सुनिए, आपने सवाल के बाद पूरी सुनिए आप जी समीर भाई जी। ऐसे लोग शहर का विकास चाहते हैं, विनाश चाहते हैं। अगर शहर में तरक्की होती है, अच्छे एलईडी बोर्ड लगते हैं, तो उन्हें उनकी सराहना करना चाहिए। रही बात डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की, अरे भैया, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब हमारी उस कंपनी के, जिस कंपनी का मैं डायरेक्टर हूं, मेरे कंपनी का नाम नाइस वर्ल्ड है,
और मैंने ये बात हाउस में भी कही थी, बात वहां भी आई थी, कंप्लेंट गए थे इन लोगों के, या मेरी उस कंपनी के डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब ब्रांड एम्बेसडर हैं और कोई भी कंपनी किसी ब्रांड एम्बेसडर का फोटो कहीं भी लगा सकती है। अरे अगर तुमको बहुत शौक है तो तुम्हारी भी कोई एक छोटी मोटी पार्टी तो होगी या सामाजिक होंगे तुम, तो तुम भी क्या करो, कुछ पैसे पे कर दो शेड बस स्टॉप के। भाई अगर टीएमटी को फायदा मिलता है, मैं बार बार कहता हूं 3,17,500 का मैंने चेक दिया है सोल्यूशन कंपनी को, तो अगर मैंने चेक पे करके टीएमटी को पेमेंट पे करके मैंने ये काम तो किया है, अगर बहुत आपको शौक चढ़ा हुआ है और आपको अवार्ड तक फोटो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप भी कोई बस स्टॉप खाली पड़े हुए बहुत सारे, आप भी जाओ अपनी कंपनी के अपने पार्टी के जगह बैनर लगा दो, शमीम खान आपको आपके बारे में ऑब्जेक्शन नहीं देगा। ऐसी बातें करना, ऐसी चीजें करना, मैं इसकी निंदा करता हूं और ये शहर सब समझ रहा है कि तुम राजनीति कर रहे हो और तुम्हारी राजनीति के ऊपर हमारा शहर कभी आने वाला नहीं है। हमारी शहर की आवाम इतनी भोली भाली नहीं है, तुम जितना समझते हो कि जाके बोलेंगे बस स्टॉप। अरे कभी ये तो बोलो कि शमीम खान ने शेड बस स्टॉप लगा दिया है, उसकी सराहना करो यार। क्या बार बार लेटर देते हो मेरे खिलाफ, शमीम खान ने बस स्टॉप लगा दिया, बस स्टॉप लगा दिया। अरे एक लेटर ये भी लाके दे दो राष्ट्रवादी कार्यालय में कि शमीम खान को मुबारकबाद देते हैं हम कि शमीम खान ने जो शहर में इतने दिनों से शेड बस स्टॉप नहीं लगा हुआ था वो तो लगा दिया। अरे भाई मुबारकबाद का लेटर दो मुझे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। सर लास्ट में ये बताया कि टीएमटी की तरफ से कुछ इलेक्ट्रिक बसों की भी मांगनी की गई थी जो थाने शहर में चल रही थी, यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक बसें चल रही है या और क्या चल रही है? सर जो आपने इलेक्ट्रिक बस की बात किया है, मैं मेरे नेता ऑफ द मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे पालक मंत्री साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि हमारे नेता से हमने ये बात किया कि सर जिस तरीके से पूरे मुंबई में, यानी मैं अगर बोलूं तो बीएमसी में, न्यू मुंबई वाशी में इलेक्ट्रिक बस आ गई है, ऐसी बसेस हमारे थाने डिस्ट्रिक्ट पे क्यों नहीं है? क्यों थाने डिस्ट्रिक्ट को आप ध्यान नहीं देते हो? यानी जो भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से मामला हुआ था, तो मैंने ये बात हमारे नेता से किया, हमारे नेता ने इस बात को आगे बढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द हमारे थाना शहर में दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसेस और मैंने ये मांग किया है कि हमारे शहर से, यानी भारत गेर से लेकर के भारत गेर तौसा मुमरा इलाके भारत गेर होते हुए हमें हमारे शहर को 5 बस इलेक्ट्रिक चाहिए और 99% इंशाअल्लाह उसकी मंजूरी हो चुकी है। और हमारे नेता में मुझे गर्व है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बात शमीम खान मांगनी करता है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो मतलब मैं भी अगर मेरे अंदाज में कहूं तो उनका नाम डॉक्टर जितेंद्र वाड है। अल्हम्दुलिल्लाह कैसा काम कराना है, कैसा काम करना है, तो उनसे सीखे आकर के, सीख रहे कोई जितेंद्र वाड सबसे। 36 घंटे के मेगा ब्लॉक में हमने देखा कि आपने बस की जो मांगनी थी आपकी 230 बस आपने चलाई थी मुंब्रा के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमें कमेंट भी आया था कि इसके अंदर आपने सराहनीय काम किया था, लेकिन भिवंडी और यहाँ से श्रेष्ठी के लिए भी बस निकाला जाए, तो इसको लेकर आप कब हंगामा करेंगे? नीलेश भाई बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए सर 230 बसेस के फेरे लगे थे और जब भी मेगा ब्लॉक का मामला आता है सर, उसके पहले भी मैंने मुंब्रा रेलवे स्टेशन से भी किया था काम, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब का मुझे आदेश था। और अभी जो आपने मुंबई की बात किया है नीलेश भाई, तो मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत गेयर कंपनी से लेकर के उस भारत गेयर कंपनी से लेकर के मुंबई बीटी क्राफर्ड मार्केट तक के लिए सर ओलो बस चली है एसी की और चल रही है। आप किधर हैं नीलेश भाई? आप बताइए उन ब्लैक चश्मे वालों को, बस दिल्ली जा रही है। अरे बस का सफर मैं करता हूं कभी कभी, मैं किसी को बोलता नहीं, आप लोगों को बुलाता नहीं पत्रकार भाइयों को, मैं देखता हूं कि बस के अंदर कंडक्टर ड्राइवर क्या बिहेव कर रहे हैं हमारे पैसेंजर के साथ में। हमने, हमारी बहुत सारी बहनें टीचर्स हजरात हैं जिन्होंने मुझसे मांग किया कि शमीम खान साहब हम लोग टीचर हैं, हमें भिवंडी जाना होता है, हमारे लिए आप बस चलाइए स्पेशल। नीलेश भाई बस चल रही स्पेशल मुंब्रा से भिवंडी के लिए, ये आप लोगों ने लेटर दिखाया इसके पहले न्यूज में हमारी। भिवंडी के अंदर जहां पे बस स्टॉप की जरूरत थी,
हमने हाउस में मुद्दा उठाया था, हमने वहां पे बस स्टॉप लगवा दिया भिवंडी के अंदर। आप बात करते मुंबई बीटी की, कभी जिंदगी में मुंबई बीटी की जब मैं बातें पहले करता था हाउस में कि मुंबई बीटी की बस चलाई जाए तो लोग हंसते थे, अरे बोलते थे शमीम भाई पागल हो गया, अरे भाई बीएमटी की बस बीएमटी कैसे जाएगी, ऐसा लोग मुझे पूछते थे। तो मैंने कहा था कि जो वही आदमी समुद्र में कूदता है उसको तैरना आता है, और शमीम खान को अच्छा स्विमिंग करना आता, सीधा भी आता है और उल्टा भी आता है, दोनों कर लेता हूं मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत आता स्विमिंग करना, अल्लाह का बड़ा एहसान मानता हूं कि जो लोग कहते थे कि नामुमकिन है उसको मैंने मेरे नेता के नेतृत्व में चालू करके दिखाया। आप बाकी बस छोड़ दीजिए, मुराद से और वो बस जाती है मुंबई के लिए, इंशाअल्लाह ताला कुछ कमी जाती हो सकती है। नीलेश भाई, मैं मेरी आवाम से वादा करता हूं कि शमीम खान तो शमीम खान की जो पोजीशन हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने जो दिया है थाने टीएमडी के अंदर, इंशाअल्लाह ताला जितना घंटा, जितना मिनट, जितना दिन उस पोस्ट पे रहूंगा, मैं आपकी खिदमत के लिए आपका खादिम बनकर के मैं हाजिर रहूंगा, ये वादा करता हूं मैं आपसे।